जब दो पार्टिकल्स एसएचएम परफॉर्म कर रहे हो तो कुछ हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, क्योंकि एसएचएम का एक कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर ऑफ सर्कल इज परफॉर्मिंग एसएचएम। कॉस और साइन में जो डिफरेंस बनता है एंगल का, साइन का ग्राफ ओरिजिन से बढ़ता है और कॉस का ग्राफ जो है ऊपर से वाई एक्सिस से नीचे की तरफ आता है, तो उनका जो फेज डिफरेंस रहता है 1/4 टाइम पीरियड का रहता है, दैट इज π/2 का। तो ये जो प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे क्वेश्चन में जितने भी आप क्वेश्चन किसी भी किताब से कर रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, आप इस मेथड से ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए जब दो पार्टिकल्स की एसएचएम की बात करता है, ठीक है। तो उसमें ये मेथड लगा के जरूर देखिए प्रोजेक्शन वाला, आपके चुटकियों में आंसर आ जाएंगे, ठीक है। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना प्रोफेसर वरुण शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्पेशली फोकस्ड ऑन कंपटीशन दैट इज नीट, जेडब्ल्यू मेन एंड जेडब्ल्यू एडवांस ऑफ एक बहुत ही चर्चित टॉपिक है और बहुत ही, जिसे कहते हैं कि अगर मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, थोड़ा घबराते हैं इस टॉपिक से। जी हाँ, इस टॉपिक का नाम है +1 का एक बहुत शानदार टॉपिक है एसएचएम। जी हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी ऑसिलेशंस। तो उसके कुछ मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, कुछ मतलब हर क्वेश्चन अलग अलग तरह का है, क्योंकि हर चैप्टर में 5 से 10 क्वेश्चन की वैरायटी होती है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है उसमें 8-10 क्वेश्चन की वैरायटी होती है, मतलब जो थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है, जो थोड़ा छोटा चैप्टर होता है उसमें 4 या 5 तरह की वैरायटी होती है। तो आज मैं एसएचएम की कुछ वैरायटीज यहाँ पे कोशिश करूंगा कवर करने की। मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो आज का पहला सवाल है, देखिए, 2 पार्टिकल्स एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, ठीक, and frequency along the same straight line. They cross one another going in opposite direction at a/2. The phase difference between them is, देखिए, ऐसे फेज डिफरेंस के एक कैटेगरी एसएचएम में फेज डिफरेंस पूछते हैं आपको, ठीक है। तो ये सवाल 2-3 तरीकों से हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट वे में ये बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये मेथड मेरा पसंद आएगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप जरूर, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, अचानक से आपको ये वीडियो दिखती है, आप क्लिक करते हो और देखते हो, अगर आपको ये मेरा मेथड सॉल्व करने का पसंद आएगा तो जरूर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर कीजिए। तो देखिए, मैं इसको एक शॉर्टकट वे में करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ऐसे सवाल जब दो पार्टिकल्स एसएचएम परफॉर्म कर रहे हो तो कुछ हम इसमें सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, क्योंकि एसएचएम का एक कॉन्सेप्ट है द प्रोजेक्शन on any diameter of circle, projection of a particle which is moving in a uniform circular motion on any diameter of circle is performing SHM। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं ये इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि मैं एक सर्कल बनाता हूं, ये इसका y डायमीटर, ये इसका x डायमीटर, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से सिचुएशन ये है, अगर मैं इसको मीन पोजीशन मान लूं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो सर्कल में मान लेता हूं, मान लीजिए ये पार्टिकल ऐसे चलना शुरू हुआ और यहां पर पहुंचा। जब ये यहां पर पहुंचा, इसको प्रोजेक्ट कर लीजिए, मतलब ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो जब ये यहां पर पहुंचा तो यहां से इसकी इस एक्स पे ये प्रोजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जब ये यहां पहुंचेगा तो हम ये मान लें कि पार्टिकल यहां से ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जब ये यहां आएगा तो फिर इसको ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, तो पार्टिकल यहां से यहां पहुंच चुका है। तो मैंने मान लिया कि एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, यानी उसकी प्रोजेक्शन ऐसे जा रही है, ठीक है, जब पार्टिकल ऐसे आ रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं मानूं जो दूसरा पार्टिकल है, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, अब उसको उल्टा आना है, उसकी प्रोजेक्शन को उल्टा आना है। इसकी प्रोजेक्शन तो ऐसे जा रही है इस पार्टिकल की, तो इसकी प्रोजेक्शन को यहां पर ऐसे जाना होगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, जब ये पार्टिकल अगर ये ऐसे जा रहा है, राइट, तो ये यहां से कहीं यहां से यहां पहुंचा होगा। जब आप इसको ज्वाइन करोगे ऐसे, ठीक है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो यहां पर होगी, जब वहां फिर यहां पर होगी, जब यहां होगा तो यहां पर होगी, जब यहां तो यहां पर है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, अगर मैं इस पार्टिकल को ऐसे मान लूं और इसको ऐसे मान लूं तो उसकी प्रोजेक्शंस, उन दोनों की प्रोजेक्शन ऑपोजिट जा रही है। हमें यही चाहिए, इस वाले पार्टिकल की प्रोजेक्शन ऐसे, इसकी प्रोजेक्शन ऐसे जा रही है, तो क्वेश्चन के हिसाब से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, हो गया। इसलिए मैंने दूसरा पार्टिकल यहां पे माना, ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से वो क्रॉस करते हैं उस जगह पर जब उनकी दूरी मीन पोजीशन से कितनी होती है, a/2। तो यहां पे क्रॉस कर लिया मान लीजिए, तो फिर ये दूरी कितनी है, a/2। तो मैं क्या करूं, ये जो ट्रायंगल बन रहा है
ये एंगल थीटा मैं निकाल देता हूँ। इस ट्राइंगल में अगर मैं cos थीटा यूज करूं, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका पता है a/2 है, हाइपोटेन्यूज यानी जो एम्पलीट्यूड है मोशन का वो रेडियस बन गया इसका a, तो cos थीटा हाफ कितने एंगल पर होता है 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 हो गया। सिमिलर तरीके से ये एंगल भी 60 निकल आएगा आपका। तो टोटल जो फेज डिफरेंस बना इनका 2 थीटा बना, दैट इज 2 × 60 डिग्री, इट इज 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इज द आंसर। तो देखिए कितना समय लगता है। तो ये जो प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे क्वेश्चन में जितने भी आप क्वेश्चन किसी भी किताब से कर रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, आप इस मेथड से ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए। जब दो पार्टिकल्स की एसएचएम की बात करता है, ठीक है, दोनों पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये मेथड लगा के जरूर देखिए, प्रोजेक्शन वाला आपके चुटकियों में आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये है, देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप इस ब्लॉक को इस वाले स्प्रिंग से, ये मान लेता हूँ थर्ड स्प्रिंग, ये फर्स्ट स्प्रिंग, ये सेकंड, आप इस ब्लॉक को थर्ड स्प्रिंग को की तरफ प्रेस करते हो तो ये कंप्रेस होगा। जब ये कंप्रेस होगा, मान लीजिए एक्स इसमें कंप्रेशन है, तो अब ये जो कंप्रेशन है इसकी 45 डिग्री एंगल पर है, तो हम ये मान लेते हैं, एक साइड पे फिगर बना लेते हैं कि ये जो एक्स है ये 45 है, तो इसके कंपोनेंट्स इधर क्या बन जाएंगे, एक्स कॉस 45 दैट इज x/√2, इधर भी सेम x/√2। ठीक है, अब ये देखिए इस डायग्राम से क्या समझ में आता है कि जब ये स्प्रिंग, ये वाला स्प्रिंग अंदर को x जा रहा है, तो ये स्प्रिंग इसको धक्का मारेगा ब्लॉक को इधर की तरफ, तो इधर धक्का मारेगा, कितना धक्का मारेगा, kx फोर्स से, 2k × x, क्योंकि x कंप्रेस किया था। लेकिन अब ध्यान से देखिए इस x का कॉम्पोनेंट इधर आ रहा है, यानी ये वाला स्प्रिंग नीचे की तरफ खींचा जा रहा है x/√2 से, तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा है ये वाला, तो ये वापस खींचेगा, तो ये वापस यानी ऊपर की तरफ खींचेगा, कितनी फोर्स से, kx, यानी k × x/√2। अब ध्यान से देखिए ये वाला स्प्रिंग ये इधर जाएगा, जब इधर जाएगा इतनी एक्सटेंशन से, तो ये वापस फिर खींचेगा, तो ये इधर वापस खींचेगा, कितनी फोर्स से, kx/√2। तो अब इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ये तीनों फोर्सेस वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो पहले kx/√2 का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, उनका रिजल्ट इधर होगा, वो कितना होगा, √2, दो वेक्टर्स 90 पे हैं, तो फॉर्मूला √(a² + b²), ए और बी अगर दोनों सेम है, मान लीजिए x और x है, तो x² + x² का अंडर रूट क्या हो जाएगा, √2x। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया, √2 × kx/√2, ये खत्म हो गया। अब ये रिजल्टेंट बना दिस प्लस दिस, तो जो नेट फोर्स आई वो कितनी आई, 2kx + kx दैट इज 3kx। तो ये एसएचएम परफॉर्म करने के लिए नेट फोर्स -3kx, रिस्टोरिंग फोर्स ले लो, ये किस बराबर होनी चाहिए, m/a के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से जो एक आंसर आया -3kx/m होगा, तो दिस शुड बी कंपेयर टू -ω²x, तो यहां से ओमेगा क्या आ गया, √3km। तो आपको पूछा गया था सवाल में कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो निकालिए या फ्रीक्वेंसी निकालिए न्यू, या इसका टाइम पीरियड निकालिए। जो टाइम पीरियड होगा दैट इज 2π/ω, दैट इज 2π√m/3k। तो देखिए ये एक बड़ा शानदार इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे ऐसे बहुत सारे सवाल आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं फिर समझा देता हूँ। करना क्या होता है, जिस भी स्प्रिंग को धक्का मार रहे हो, इसको ऐसे अंदर की तरफ धक्का मारा तो ये तो कंप्रेस होगा, मान लीजिए x, तो उसकी जो पुश करने की टेंडेंसी होगी वो स्प्रिंग फोर्स करेगी, दैट इज kx, दैट इज 2kx इधर को। लेकिन जब ये इधर आया, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड सिस्टम है, ये इधर आया तो इसका जो कंपोनेंट इधर बना इसके अलोंग, इस स्प्रिंग के अलोंग, तो हम ये मान लेंगे ये एक्सटेंशन होगी इसके अलोंग, तो ये वापस खींचेगा ऊपर को, राइट, क्योंकि ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब ये नीचे जाएगा ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, जब ये ऐसे जाएगा तो इसकी एक्सटेंशन भी इधर x/√2 है, तो ये वापस उल्टा खींचेगा, इधर खींचेगा। तो तीनों का रिजल्टेंट निकालकर एसएचएम की इक्वेशन जो कि F = kx होती है, -kx वो लगा दी, और न्यूटन सेकंड लॉ से वो ma के बराबर भी होता है। तो a और x की जो इक्वेशन है एसएचएम की, दैट इज a = -ω², कंपैरिजन से ओमेगा आपका आ गया। ठीक है जी, तो ये बहुत बढ़िया सवाल ये भी था। अगला सवाल लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल है, ये एक और वैरायटी है, ऐसे भी सवाल आते हैं। आपको 4 इक्वेशंस गिवन है एसएचएम की, आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, फाइंड नेट एम्पलीट्यूड। देखिए इसको फटाफट सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप केवल एम्पलीट्यूड्स पे फोकस कीजिए। इसका एम्पलीट्यूड 2 है। अब ध्यान से देखिए इसकी इक्वेशन 50πt है और इसकी इक्वेशन 50πt में कुछ ऐड हो रहा है, ये भी 50πt है, ये भी 50π,
फर्क ये है कॉस में। तो पहले साइन वाली इक्वेशंस लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम इसकी बनाने की कोशिश करते हैं, वेक्टर डायग्राम। तो देखिए क्या है, मैं मान लेता हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर मान लेता हूँ 2 पॉजिटिव साइड पर एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब इसका जो फेज है 50 पाई टी है, इसका फेज में 37 डिग्री ऐड की है। 37 डिग्री ऐड करने का मतलब है कुछ ऐसे। तो इधर आप लिख लीजिए 10, ठीक है। और ये भी 50 पाई टी है लेकिन -4 है, तो आप इसको -4 लिख लीजिए, ठीक है। अब कॉस है और -12 है, -12 और कॉस और साइन में जो डिफरेंस बनता है एंगल का, साइन का ग्राफ ओरिजिन से बढ़ता है और कॉस का ग्राफ जो है ऊपर से वाई एक्सिस से नीचे की तरफ आता है। तो उनका जो फेज डिफरेंस रहता है 1/4 टाइम पीरियड का रहता है, दैट इज π/2 का। तो उस लॉजिक से अगर मैंने इस तरफ साइन को मानकर किया है, उस लॉजिक से नेगेटिव साइड में -12 नीचे की तरफ आएगा, कोई साइन और उसमें 90 का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट ही निकालना है आपने। तो ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, तो मैंने ये उड़ा दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है, 10 का इधर कॉम्पोनेंट बनाते हैं, दैट इज 10 cos 37। तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 + 10 cos 37 इज 4/5, 8 और 10, तो इस तरफ आ गया 10, राइट। इस तरफ इधर कॉम्पोनेंट बन गया 10 sin 37 होता है 3/5, तो ये बन गया 6, ऊपर 6 बन गया, इधर 12। अब इधर देखिए, इधर 10 है, इधर 4 है, रिजल्टेंट उधर आएगा बड़े वेक्टर की तरफ, तो इधर बन गया 10 - 4 6, इधर 12, ऊपर 6 है, नीचे आएगा रिजल्टेंट, ये बन गया 12 - 6 6। अब 6 और 6 का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो क्या बनेगा, दो वेक्टर्स 90 पे है, 6 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, सो √72 इज द आंसर। सिंपल। तो ये भी सवाल एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई है, राइट। तो आने वाली क्लासेस में मैं इसी का पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा, और मैं SHM की वैरायटीज़ खूब यहाँ पे कवर करूँगा। आप जरूर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो जरूर मेरा कंटेंट देखिए, मेरे को सराहिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं, मैं हफ्ते में 3 से 4 लंबी वीडियोस डालता हूं, जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, और तकरीबन रोज़ मैं एक शॉर्ट जरूर डालता हूं। तो अगर मेरे से आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।